हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के टॉप हम लोग 33 ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले। ठीक है, हम लोग क्लास 12 की हिंदी के 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 12 का। चैप्टर नंबर 12 का नाम है तिरिच। क्या है चैप्टर नंबर 12 का नाम? तिरिच है। ठीक है, और तिरिच के जो लेखक हैं उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश। आप लोग याद रखिएगा। और जो भी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले प्यारे साथियों, सारे आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग देख रहे भी रहे होंगे। 2023 में पूछा हुआ, आईएससी में, आईए में 2023 में, 2021 में पूछा हुआ। ठीक है, ये सभी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आपको चैप्टर वाइज हम आपको करा रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखा जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को आप लोग जरूर दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। ठीक है, आप लोग ही सपोर्ट करिएगा। आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करते रहिए। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ठीक है, आप लोग को प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर दिया जाना चाहिए। आप लोग को बताना है 3 से 4 सेकंड के अंदर। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, आपको एग्जाम प्री। क्या सर्च करना है बाबू? तो एग्जाम प्री आप लोग को सर्च करना है। ठीक है, वहाँ से सर्च करिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 तिरिच। चैप्टर नंबर 12 में देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है, बताइएगा। उदय प्रकाश की माता का नाम क्या, आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, तो उदय प्रकाश की माता का नाम है गंगा देवी। क्या है? तो गंगा देवी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है, बताइएगा। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो उदय प्रकाश की रचना का नाम तिरिच है। क्या? तिरिच है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि तिरिच किस प्रकार की रचना है, बताइएगा। तिरिच जो है किस प्रकार की रचना है? तो तिरिच एक प्रकार की आधुनिक त्रासदी रचना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आधुनिक त्रासदी रचना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, बताइएगा। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो उदय प्रकाश की कहानी तिरिच है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया, बताइएगा। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है? तो आपको सागर विश्वविद्यालय सागर से किया, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन में भी संपादन विभाग में काम किया, बताइएगा। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दिन मान में किए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। ओके, दिन मान में। 7 में करा उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया, बताइएगा। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? तो एमिनेंस ने, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, एमिनेंस ने। 8 में करा उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, बताइएगा। उदय प्रकाश कह रहा है उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपको संडे मेल के थे, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, संडे मेल, नई दिल्ली। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है लेखक को किसने बताया कि त्रिच में काले नाग 100 से सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि लेखक को किसने बताया कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है, बताइएगा। लेखक को किसने बताया कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको किसने बताया? तो थानू ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में करा उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए, बताइएगा। कह रहा है उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? तो नीलकंठ को, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए क्या करा है। 11 में करा लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए, बताइएगा। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए, किसने दिए? तो डॉक्टर पंत ने, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में करा लेखक को दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे, बताइएगा। लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो हाथी तथा तिरिच, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में करा लेखक को सपने में क्या करने की आदत है, बताइएगा। लेखक को सपने में क्या करने की आदत है? तो बोलने और चीखने की, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेगा 14। 14 नंबर में कह रहा है कि लेखा के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, बताइएगा। लेखा के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे?
तो मिनर्मा टाकी जी के पास, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाए। ओके, मिनर्मा टाकी जी के पास उतरे थे। 15 में कह रहा है खतरनाक सपनों में लेखा का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था, बताइएगा। खतरनाक सपनों में लेखा का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था, तो सबसे बड़ा अस्त्र आवाज था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में करा लेखा के पिताजी शहर क्यों गए थे, बताइएगा। लेखा के पिताजी शहर क्यों गए थे, इसका राइट आंसर बताइएगा। लेखा के पिताजी शहर क्यों गए थे, तो अदालत में पेशी के लिए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहा है कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है, बताइएगा। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है, तो बारिश नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि लेखा के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी, बताइएगा। लेखा के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी, तो आपको एपेंडिसाइटिस का, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा एपेंडिसाइटिस का। ओके, 19 में कह रहा है कि त्रिच कहानी के पिताजी का क्या नाम था, बताइएगा। त्रिच कहानी के पिताजी का क्या नाम था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो त्रिच कहानी के पिताजी का नाम था राम स्वरवारथ प्रसाद था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, राम स्वरवारथ प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। 20 में कह रहा है कि तिरिच शीर्षक पाठ में लेखा के पिताजी कितने साल के हैं, बताइएगा। कह रहा है कि तिरिच शीर्षक पाठ में लेखा के पिताजी कितने साल के हैं, तो लेखा के पिताजी 55 साल के हैं। कितने साल के, 55 साल के। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि पंडित राम अवतार क्या थे, बताइएगा। पंडित राम अवतार क्या थे, पंडित राम अवतार जो थे आपको ज्योतिष और वैद्य थे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है इसमें से 22 से कह रहा है कि त्रिच कहानी के कहानीकार है, बताइएगा। त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है, तो उदय प्रकाश है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, बताइएगा। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, तो टूटा हुआ पुल। टूटा हुआ पुल जो है आपको उदय प्रकाश की कृति नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। 24 में कह रहा है कि त्रिच कैसी कहानी है, बताइएगा। त्रिच जो है कैसी कहानी है, तो त्रिच जो आपको प्रतीकात्मक कहानी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतीकात्मक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, बताइएगा। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, तो पिताजी की मृत्यु होती है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। 26 में कह रहा है उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, बताइएगा। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। 27 में कह रहा है कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, बताइएगा। कौन सी कृति जो है उदय प्रकाश की है, तो उदय प्रकाश की कृति दरियाई घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है त्रिच के लेखक हैं, बताइएगा। त्रिच के लेखक कौन है, तो त्रिच के लेखक उदय प्रकाश है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा सीधे 29 की ओर। 29 में कह रहा है त्रिच क्या है, बताइएगा। त्रिच क्या आप लोगों को भी पता होगा कि त्रिच क्या, तो त्रिच एक प्रकार का विशाखा पर जहरीला लिजार्ड है। क्या है, तो विशाखा पर जहरीला लिजार्ड है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, बताइएगा। अरेवा परेवा जो है उदय प्रकाश की कैसी कृति है, तो कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। 31 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 31 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया, बताइएगा। कह रहा है कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया है, तो ये आपको किसने बतलाया, तो कहानीकार की माँ ने बतलाया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है त्रिच को कैसी कहानी माना जाता है, बताइएगा। त्रिच को कैसी कहानी माना जाता है, तो त्रिच को जादुई अर्थात की कहानी माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं 33। कह रहा है त्रिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे, बताइएगा। त्रिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किनसे है, तो आपको कहानीकार के पिता से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में भी आपको 33 के 33 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।